जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका कुछ फार्मूला पहले देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जानना जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो फिर आपसे एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पी गुने टी गुने आर बटा 100। ठीक है, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, और दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो जानना जरूरी है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप लोग जानते भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देख लीजिए दोस्तों, ये मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। ठीक है, और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मिश्रधन जो होता है मूलधन और ब्याज को जोड़ देने से मिश्रधन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए पहला प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो मैं आज बता रहा हूं आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2, ठीक है, गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए आज आप अच्छे से देख लीजिए, फिर कभी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। इस तरह का जो भी प्रश्न आता है और बोले कि कोई धन अपने का A/B, ठीक है, यानी बटा में, ठीक है, गुना होता है, तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है जानते हैं कि मिश्रधन मिश्रधन बराबर मूलधन। ठीक है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे, ये मिश्रधन, देखिए मिश्रधन बटा मूलधन ऐसे भी लिख सकते हैं ना दोस्तों। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको अच्छी तरह से समझिएगा। 5 वर्ष से अपने का 3/2 गुना होता है, तो मिश्रधन 3 हो गया और मूलधन 2 हो गया। इतना तो समझ में आ गया सभी लोगों को। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना दोस्तों। अब हम निकाल लेंगे ब्याज, मिश्रधन 3 और मूलधन 2। अब ब्याज हम निकालेंगे, तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन घटाओ मूलधन। मूलधन, मिश्रधन में ब्याज मिला हुआ रहता है दोस्तों। ठीक है, मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम ब्याज निकालेंगे तो मिश्रधन में मूलधन घटा देंगे, तो मिश्रधन हमारा 3 है और मूलधन 2 है, तो 3 में हम अगर 2 घटा देंगे तो ब्याज हमारा कितना आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने ऊपर आप लोगों को फार्मूला बताया दोस्तों। ठीक है, और आप लोग सभी को जानते भी होंगे। तो देखिए दर बराबर क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, शॉर्ट में लिख दिया दोस्तों, गुने दर। ये फार्मूला है दोस्तों। अब इसी पर आपको बैठा देना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है दोस्तों। ब्याज हमारा देखिए 1 आया, ठीक है, 1 गुने ये 100 लिख दीजिए बटा में मूलधन। अब मूलधन कितना है, देखिए यहां पर मूलधन कितना है हमारा, तो 2 है, यहाँ 2 लिख दिए, और दर, और दर कितना है, तो दर तो निकालना है दोस्तों, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा अभी शुरू में ही मिस्टेक कर गया। यहाँ पर आपका जो है दर नहीं समय होता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हम, इसके लिए सॉरी, ये समय होता है दोस्तों। ठीक है, तो समय, समय कितना है 5 वर्ष, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 5 से काटे 100 को तो 20 बार में, और 2 से काटे 20 को तो 10 बार में। ठीक है, तो हमारा दर कितना आ गया दोस्तों, तो 10% आ गया। तो बोलते बोलते गला जाम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, फंसने लगता है, इसके लिए सॉरी। चलिए, तो सही आंसर आपका क्या हो गया,
तो 10% हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों, कुछ भी नहीं है। इस तरह जब भी बोले कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, मतलब जो भी वर्ष दिया रहे अपने का जब भी बोले, ठीक है, तो ऊपर वाले को मिश्रधन मान लीजिएगा और नीचे वाले को मूलधन मान लीजिएगा। बस यही, अगर इतना समझ गया है दोस्तों आप लोग, तो फिर आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दोस्तों, ठीक है। अब बोल रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 2 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम प्रश्न दोस्तों। अगर पहला प्रश्न में आपको समझ में नहीं आया होगा तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अभी बोले मिश्रधन बटा मूलधन, यही लिखना है। तो 5/4, तो मिश्रधन हमारा हो गया 5 और मूलधन हो गया 4। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब हमको ब्याज निकालना है। ब्याज बराबर मिश्रधन, मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिख देता हूं दोस्तों कि आप लोग को याद हो जाए। मिश्रधन घटाओ मूलधन, ये आपका ब्याज निकालने का फार्मूला हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब 5 में आप 4 घटा दीजिएगा तो ब्याज कितना आ गया, तो 1 आ गया। अब हमको बोल रहा है दर ज्ञात कीजिए। तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो क्या है, ब्याज बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। अब यहाँ आप ब्याज कितना है, तो 1 है, 1 लिख दीजिए, गुने 100 लिखिए, और मूलधन हमारा कितना है, देखिए ये मूलधन हो गया, 4 मूलधन है। ठीक है, और समय पूछ रहा है, तो समय देखिए 2 वर्ष यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, तो 4 से काटे तो 25 बार में, और 25 बटा अब 2 आ गया, और इसको अगर 25 में 2 से भागा देंगे तो 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका 12.5% दर हो गया। बस इतना ही समझना है दोस्तों, जब भी बोले अपने का, ठीक है, तो बस ऊपर वाले को मिश्रधन मानना है और नीचे वाले को मूलधन। इतना आप समझ गए तो आपको फिर बनाने से कोई रोक नहीं सकता, आप 10 सेकंड में बना के निकल जाइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। सारा का सारा टाइप में करवा दूंगा, आप लोग वीडियो पर बने रहें दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा देख करके तो आप लोग भाग जाते हैं, कोई फायदा होने वाली है नहीं। चलिए तीसरा प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न क्या रहा है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब देखिए, वहां जो लिख रहा था वही प्रश्न नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ क्या लिख रहा था, अपने की। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ लिख रहा था अपने की 5/4 गुना हो गई। ठीक है, सो लिख रहा है, और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि सेम प्रश्न है, लेकिन सेम प्रश्न नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ बोल रहा है ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ठीक है, देखिए एक बार और मैं प्रश्न पढ़ के सुना। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, अब ब्याज मूलधन का इसको क्लियर कर लेते दोस्तों। देखिए ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। अब यहां लिखिए ब्याज मूलधन, ठीक है, मूलधन का बराबर 3/5 हो गया। अब देखिए ये ऊपर वाला जो है सो पहले आया और ये ब्याज पहले आया, तो ब्याज हो गया 3 और मूलधन हो गया 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ब्याज कितना हो गया 3 और मूलधन हो गया 5। अब बोल रहा है समय कितना है 3 वर्ष। अभी हम ये लिख देते दोस्तों ताकि ज़्यादा से समझ में आए आप लोग को। ब्याज हमारा 3 हो गया और मूलधन हो गया हमारा, शॉर्ट में कर दे रहे हैं। अच्छा चलिए, मूलधन हो गया 5
और समय 3 वर्ष, समय 3 वर्ष हो गया। अब क्या निकालने बोल रहा है? ब्याज, तो ब्याज वार्षिक दर ज्ञात करें, ठीक है। तो दर ज्ञात करने बोल रहा है। दर बराबर अभी बताया आप लोग को, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, यही होता है समय इसका फार्मूला। तो ब्याज, ब्याज कितना है तो बताइए, ब्याज तो 3 है। देखिए हम यहाँ बताए थे ना, इसे ऊपर वाला लाभ हानि भी इस तरह प्रश्न पढ़ाए थे, इसी तरह का, मतलब यही प्रश्न इस तरह का नहीं दोस्तों, थोड़ा सा मतलब ये टाइप का, ठीक है, कि ऊपर वाला क्या होता है ब्याज और नीचे वाला क्या होता है, सो ठीक है। चलिए, तो ब्याज हमारा 3 है, गुने यहाँ 100 लिखा हुआ है, 100 लिखिए। और मूलधन हमारा देखिए, मूलधन कितना है, तो मूलधन नीचे वाला था 5, ठीक है, मूलधन यहाँ देखिए 5 लिख दिए, तो मूलधन 5 हो गया। और समय, तो समय हमारा कितना है, तो समय 3 वर्ष है, अब यहाँ 3 लिख दीजिए। ये 3 और ये 3 कट गया, और 5 से इसको काट दीजिए तो 20 बार में, ये 20% आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, तो 20% हो गया। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस इस तरह प्रश्न बस यही कीजिएगा, ब्याज ऊपर वाले को मारिए, लिख रहा है ब्याज मूलधन का 3/5, तो ब्याज 3 हो गया पहले वाला, और मूलधन नीचे वाला हो जाएगा। बस इतना ही समझना है। इस तरह जो भी प्रश्न आएगा अब आप बना लीजिएगा, आसानी से बनाइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, तो ब्याज वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज उसके, किसके, मूलधन के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्याज उसके, अब उसके लिख दिया है, ठीक है। फंसने का कोशिश मत कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिए इसको, नहीं तो फिर उलझ के रह जाइएगा। चलिए, ब्याज उसके, साधारण ब्याज उसके, यानी किसके, तो मूलधन के, ठीक है। अब लिखिए ब्याज मूलधन, मूलधन के, ठीक है। कितना हो जा रहा है, नीचे कर दे रहे हैं, थोड़ा नीचे करते दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को भी अच्छा से समझ में आएगा। ब्याज मूलधन का, ठीक है, कितना हो जाता है, ब्याज उसके 1/4, 1/4। अब देखिए, तो ये ब्याज जो है सो 1 हो गया और मूलधन 4 हो गया, इतना समझ में आ गया। ब्याज 1 और मूलधन 4 हो गया, ठीक है। और यहां समय दिया हुआ है 5 वर्ष, समय बराबर 5 वर्ष, तो बोल रहा है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो दर बराबर अभी बताए हम, ठीक है, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, यही ना होता है। चलिए यहाँ इस तरह लिखा गया, लेकिन है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, ब्याज, ब्याज हमारा कितना है, तो 1 है, ठीक है, 1 है, गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन ये बोले तो मूलधन हमारा कितना है, देखिए मूलधन यहाँ 4 है, यहाँ 4 लिख भी दिए हैं, तो 4 गुने समय, तो समय 5 वर्ष है, ठीक है, 5 लिख दिए। अब इसको काटिए, 5 से 20/25 100, और इससे काटिए 4/25 यानी 5%, ठीक है। तो दर कितना आया दोस्तों, तो 5% आया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए दोस्तों, जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नहीं समझ में आता है तो वहाँ पर जो है सो क्वेश्चन डाल दीजिए कि सर ये प्रश्न तो हमको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं वहाँ भी बना के समझा दूंगा आप लोग को। चलिए पांचवें प्रश्न को देखिए आप, साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपया का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बनाए होंगे इस तरह का प्रश्न, सिंपल सा है। किस दर से, यही तो निकालना है, 600 रुपया का, तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, तो 600
समय कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष, और साधारण ब्याज, ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 120 रुपया। ठीक है, तो बोल रहा है दर निकालने के लिए, फिर दर निकालने के लिए बोल रहा है, तो दर बराबर अभी हम बताए आप लोग को, फिर लिख दे रहा हूं दोस्तों, बार बार लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। दर बराबर ब्याज गुने 100। आपको ये सब लिखना नहीं है, फार्मूला वहां लिखना नहीं है दोस्तों, मैं बार बार इसलिए लिख दे रहा हूं कि आपका दिमाग में बैठ जाए, आप बस कैलकुलेशन कीजिएगा सिर्फ। ठीक है, तो मूलधन गुने समय इतना है, तो ब्याज हमारा देखिए कितना है, तो 120, 120 लिखिए, यहां दर निकलेगा। ठीक है, एक मिनट, साधारण ब्याज किस दर पर, 600 रुपया का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा, तो एक ब्याज हो गया 120। ठीक है, और बट गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन हो गया 600, और समय कितना हो गया दोस्तों, समय 10 वर्ष। अब इसको काट दीजिए, 0 0। ठीक है, ये 0 ये 0। ठीक है, और ये 6 दूनी 12, तो हमारा आ गया 2%। ठीक है दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसके लिए सॉरी, ये के सारे ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो 2% आ जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा खुद ही मैं टाइपिंग करता हूँ दोस्तों, खुद ही एडिटिंग करता हूँ और खुद ही जो है वीडियो बनाता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो थोड़ा सा मेरा भी दिमाग ये डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। ठीक है, टाइपिंग करने में, देखिए चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी दोस्तों। ठीक है, तो इसका दर निकालने बोल रहा है यहाँ, आप समझ सकते हैं, तो दर जब भी होता है परसेंटेज में होता है, तो ये 2%, इसका सही आंसर क्या हुआ, तो 2% हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को देखते हैं। देखिए छठा प्रश्न दोस्तों, छठा प्रश्न है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी। ठीक है, अब यहां बोल रहा है 7% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर कितना है, तो 7% है, दर से साधारण ब्याज, तो ब्याज कितना है, 280 रुपया है, और समय कितना है, समय तो 4 वर्ष है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, 4 वर्ष है, तो वह पूछ रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए, तो धनराशि क्या होगा, तो मूलधन होगा, अब मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर देख लीजिएगा आप लोग, फार्मूला क्या होता है, इसलिए तो आप लोग लगभग सारे लोग जानते होंगे, जो नए छात्र हैं उनके लिए मूलधन बराबर क्या होता है, तो ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। ठीक है, बस 4 चीज तो होबे करता है, दर समय ब्याज और मूलधन, मूलधन है तो ब्याज गुने 100 और समय और दर नीचे आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ब्याज ब्याज हमारा 280 रुपया है, गुने 100 बटा समय, समय 4 वर्ष है, और दर कितना है, तो 7% है। अब इसे काट दीजिए, 7 चौके 28, ये 0। ठीक है, और इसको काटिए, 4 दहिए 40, अब हमारा कितना आ गया, तो 1000 रुपया। मूलधन कितना आ गया दोस्तों, तो 1000 रुपया, तो सही आंसर क्या हो गया, तो 1000। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और सातवें प्रश्न को देखते हैं। पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों, तभी फायदा होगी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों, ताकि कमजोर छात्र हैं उनको भी फायदा हो जाए। सातवां प्रश्न है आपका, 1500 रुपया का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्रधन कितना होगा। अब मैं आपको मिश्रधन पूछ दिया दोस्तों, ठीक है, लेकिन हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, आप आसानी से बना लीजिएगा। ये 1500 रुपया, तो ये तो मूलधन हो गया, ये हमारा मूलधन हो गया। हम इतना लंबा लिख रहे हैं, आपको लंबा लिखना नहीं है दोस्तों एग्जाम में, बस डायरेक्ट, ठीक है, कैलकुलेशन करके आंसर लाना है। ठीक है, आप 9-10 का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। 1500 रुपया धन, तो वो मूलधन हो गया, 6% की दर से ये दर हो गया,
हो गया 6%, और 5 वर्ष यानी समय हो गया, समय कितना हो गया 5 वर्ष, तो मूलधन दर समय। ठीक है, अब क्या और घट रहा है, मूलधन ब्याज घट रहा है। ठीक है, क्या घट रहा है दोस्तों, तो ब्याज घट रहा है ना, तो ब्याज हमको निकालना है। तो ब्याज बराबर हम आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, ऊपर आप लोग देख लीजिएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। अब इसी तरफ पर बैठा दीजिए आप, मूलधन हमारा 1500 है, देखिए यहाँ 1500 है, समय हमारा देखिए 5% में लिखा गया है, 1 मिनट, 5 वर्ष है। ठीक है, समय जो है तो देखिए यहाँ 5 वर्ष है, तो 5 लिख दीजिए, और दर कितना है तो 6% है, देखिए यहाँ 6% लिखा हुआ है, तो 6 लिख दीजिए और बटा 100 काट दीजिए। अब इसको काटिए, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो कितना है 6 पचे 30, 30 को 15 से गुना कर दीजिए तो 450 आ जाएगा। ठीक है, 450 क्या आया, तो ब्याज आया दोस्तों, क्या आया है, तो ब्याज आया है। ठीक है, अब बोल रहा है मिश्रधन, मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, अगर नहीं जान रहे होंगे जो, वो नोट कर लें। ठीक है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस जोड़ ब्याज। ठीक है, तब मिश्रधन बन जाता है। तो मूलधन हमारा कितना था, तो 1500 था, 1500 प्लस ब्याज कितना है, तो 450 है। अब इसको जोड़ दीजिए, सॉरी 1 मिनट, हाँ 450, अब इसको जोड़ दीजिए, तो 15 4 1950 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 1950 रुपया हो गया, जो सी नंबर में है। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 8वें प्रश्न को देखते हैं। चलिए 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों, बोल रहा है किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष का ब्याज का योग 270 रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब इस तरह प्रश्न में आप डरिएगा नहीं, कुछ भी नहीं है दोस्तों, एकदम सिंपल सा है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह प्रश्न, ठीक है, एग्जामिनर लाता है। तो देखिए क्या करना है, सो सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, ये दर है, दर लिख दीजिए 6%। अब बोल रहा 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष का ब्याज, ठीक है, का योग 270 रुपया है। तो समय, समय कितना है, तो 3 वर्ष यहाँ है और यहाँ 6 वर्ष है। अब अलग अलग है तो इसको देख करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 वर्ष प्लस 6 वर्ष, इसको जोड़ दीजिए आप, 9 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 वर्ष हो गया। अब बोल रहा है ब्याज का योग 270 रुपया हो जाता है, तो ब्याज हमारा 270 रुपया है। तो बोल रहा है वह धन ज्ञात कीजिए, धन मतलब मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन बराबर क्या होता है, देखिए मूलधन बराबर अभी बताए हम, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, यही होता है। अब इसी पर बैठा देना है आपको। तो ब्याज हमारा कितना है, तो 270 है, तो 270 गुने 100 बटा समय, समय कितना है, तो 9 वर्ष है, 9 गुने दर कितना है दोस्तों, तो 6 वर्ष है, देखिए यहाँ 6 लिखे भी हैं, ठीक है, तो 6 वर्ष है। अब इसको काट दीजिए, तो 9 तिया 27 और 6 पचे 30, अब कितना आ गया, 500 आ गया, 100 पचे 500, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, तो 500। वह धन कितना है, यानी मूलधन कितना है, तो 500 है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आप इसको खुद ही, ठीक है, अगर आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, आप लोग देखिए, एक बार बनाने का कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग से बन जाता है तो कमेंट कीजिए, हाँ सर हमसे बन गया, ठीक है, तो मुझे भी खुशी होगी। चलिए इस तरह का प्रश्न आप लोग आसानी से बना लेते हैं, नहीं तो नहीं बनता है तो आप देखिए,
ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है तो मैं तो आपके साथ हूँ ही। देखिए 9वां नंबर प्रश्न देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ भी दर निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया, तो 3 वर्ष में 575 रुपया और 5 वर्ष में 625 रुपया, 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है, ठीक है। हो जाता नहीं, मिश्रधन है ये, ठीक है, मूलधन और ब्याज मिला हुआ है, यानी ये मिश्रधन है। क्या है? तो ये मिश्रधन है। अब देखिए अंतर कितना है, तो 2 वर्ष का है, ठीक है। और जब मिश्रधन है तो अगर इसको हम घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो 625 में अगर 575 घटा दें तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा, है ना आएगा दोस्तों? बताइए, आप लोग भी बताइए, ठीक है, कमेंट। तो ब्याज कितना आ गया, तो 50 आ गया, ठीक है। लेकिन ये 2 वर्ष का ब्याज आया है। कितना वर्ष का आया है, 2 वर्ष का। और अब हमको इस पर लेके चलना है, इसको ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। ये मिश्रधन है और ये समय है। तो ब्याज हमारा 2 वर्ष का आया है 50 रुपया, तो 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपया, 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया, ठीक है। तो 3 वर्ष का ब्याज हमको इस पर चलना है, ठीक है, ये ऊपर वाले पर। तो 3 वर्ष का ब्याज, कितना हो जाएगा, यानी 3 × 25 बराबर 75 रुपया। थोड़ा लंबा हम कर रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आवे, ठीक है, लेकिन ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो 3 वर्ष का ब्याज 75 रुपया हो गया। अब इसमें तो मूलधन दिया हुआ नहीं, अब हमको मूलधन निकालना है। मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन, मिश्रधन घटाओ ब्याज। तो मिश्रधन हमारा कितना है, 575 रुपया है, ठीक है। तो 575 माइनस ये 75 बराबर 500 रुपया, ये हमारा मूलधन आ गया। क्या आया, तो मूलधन आया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, न तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये भी बता दे रहा हूं। तो देखिए ये हम लिख दे रहे हैं, समय 3 वर्ष, ठीक है, मूलधन 500, मूलधन 500, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ब्याज हमारा कितना आया है, देखिए ब्याज जो है सो 75, ब्याज 75 रुपया आया है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और क्या है दोस्तों, 1 मिनट, अब कुछ नहीं, अब तो निकालना है हमको। तो निकालना क्या है, दर निकालना है, ठीक है। तो दर बराबर, हम तो कई बार बता चुके हैं, इसलिए हम यहाँ लिखते नहीं है, इसको हम यूं ही करते हैं, ठीक है। दर बराबर, तो दर बराबर ब्याज होता है, तो ब्याज हमारा 75 रुपया, देखिए यहाँ 75 लिख दिए हैं, 75 × 100 बटा मूलधन हमारा 500 है, ठीक है, 500 गुने समय 3 वर्ष, 3, अब काट दीजिए इसको, 2 0 2 0, अब 5 से काटिए तो कितना बार कटेगा, 15 × 5 = 75, और 3 से काटिए तो 3 × 5 = 15, यानी 5% आया। क्या आया दोस्तों, तो 5%। इसका सही आंसर क्या आ गया, तो 5% आया, ठीक है। देखिए यहाँ ये हो गया है 5%। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। नहीं समझ में आया तो चलिए अगला वीडियो देखते हैं। इसमें तो थोड़ा ज़्यादा लंबा इसलिए किए कि ताकि आप लोग को पूरा डिटेल से मैं बता सकूं। अगला वीडियो इसी तरह का है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। वहाँ तो थोड़ा सा आपको दिक्कत भी हुई होगी, लेकिन यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखिए 10वां, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपया तथा 6 वर्ष में
992 हो जाएगा। तो 4 वर्ष में 928 रुपया, ठीक है, और 6 वर्ष में 992, तो 6 वर्ष में 992, ये आपका मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन है। इतना समझिएगा। अंतर कितना है? तो 2 वर्ष का। अब यहाँ क्या निकलेगा? तो ब्याज निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों? तो ब्याज। और ये 2 वर्ष का निकलेगा ब्याज, ठीक है। तो 2 वर्ष का ब्याज, इसको घटाइए, 12 में 8 गया तो 4, और यहाँ 8 में 2 गया तो 6, और ये खत्म हो गया, यानी 64 रुपये ब्याज आया। 2 वर्ष का ब्याज 64 रुपया, ठीक है। लिख दे रहे दोस्तों, 2 वर्ष का ब्याज 64 रुपया, 1 वर्ष का ब्याज 32 रुपया। तो ये 4 वर्ष का आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कितना निकालना पड़ेगा? तो 4 वर्ष का। 4 वर्ष का ब्याज, तो 32 गुने 4, और इसको गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो 128 आ जाएगा, 128 रुपया। यानी ब्याज कितना आ गया आपका? ये आपका ब्याज आया दोस्तों, ठीक है। ये क्या आया है? तो ब्याज आया है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर ब्याज आ गया आपका 128 रुपया, और समय कितना है? तो 4 वर्ष। समय 4 वर्ष। अब मूलधन निकालना होगा दोस्तों। मूलधन बराबर मिश्रधन घटाओ ब्याज, यही होता है। तो मिश्रधन हमारा कितना है? तो 928। 928 में 128 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 800 आ जाएगा। तो मूलधन हमारा आ जाएगा गया 800, ठीक है। तो ब्याज हो गया, समय हो गया, मूलधन हो गया। अब हमको निकालना क्या है? तो दर निकालना है। तो दर का हम पहले फार्मूला आप लोग को बता चुके हैं। तो चलिए, दर हम यूं ही लिखते हैं, दर परसेंटेज में होता है। तो दर बराबर ब्याज। ब्याज हमारा 128 है, 128 लिखिए, गुने 100 लिखिए, और बटा में मूलधन गुने समय होता है। मूलधन 800 हो गया, और समय 4 वर्ष। अब ये 4 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया। अब 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये कट गया, और 8 चौके 32, यानी 4% आ गया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो 4%। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गई होगी। बस ये जो है ना, बस इसी पर निकालना है, ऊपर वाले पर निकालना है। और ये मिश्रधन है, ठीक है, बस। और ये समय है, यहाँ से आप उठाइएगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए, थैंक यू।